Go. एकता मंच के सदस्यों से वो कहना चाहते हैं, सीधा लाइव चल रहा है प्रोग्राम, सीधा देखिए और अटैच कीजिए प्लीज। अभी भावुक एकता मंच का एक कार्यक्रम आपको सभी को पता ही है, रविवार 12 तारीख को शाम 5 बजे, जिसमें हमने आह्वान किया था कि शहर के जितने भी अभिभावक हैं, चाहे वो किसी भी स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते हैं, उनके माता पिता भाई दादा दादी जो भी है, वो सब जो है रेलवे स्टेशन के पास वाले पार्क में पहुँचे। मेन आज का जो उद्देश्य ये था कि उस दिन वाली जो मीटिंग में करनाल अभिभावक एकता मंच के कुछ पदाधिकारी भी यहाँ पर आएंगे, जो कि जिन भी अभिभावकों के कोई भी सवाल होंगे या उनके मन में कोई भी शंका होगी कि हमारे क्या रूल्स रेगुलेशन हैं जो अभिभावकों को नहीं पता कि हम उनका क्या कर सकते हैं, तो उस सब की जानकारी देंगे। किसी के कोई सवाल हो वो सवाल पूछ सकते हैं। तो आह्वान सिर्फ इतना ही था कि ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावक रविवार को होने वाली इस महापंचायत ही कहेंगे, उसमें ज़रूर पहुँचे, ताकि आपके मन में कोई भी संशय है वो आपका तभी दूर हो पाएगा जब आप रूबरू आएंगे और सवाल जवाब आप करेंगे। आपके मन के जो भी सवाल होंगे उन सब का जवाब दिया जाएगा। हमारे प्रधान अनिल काद्यान जी व पूरी टीम जो है उनके सभी सवालों का पूर्ण रूप से जवाब देगी और उनके मन में कोई भी संशय हो उसे दूर किया जाएगा। क्योंकि अभी हमने सुना है कि बहुत से पेरेंट्स के अंदर एक डर का माहौल है कि कहीं हम वहाँ उनके साथ गए, हमारे बच्चों को प्रताड़ित ना किया जाए। हम अगर आवाज़ उठाएंगे कि ये फ़ीस नहीं देनी, ये गलत चार्ज है, ये नहीं देना, तो हमारे बच्चों को प्रताड़ित करेंगे। तो कई इस तरह के संशय हैं जो कि वो उस मीटिंग में दूर किए जाएंगे, ताकि सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। समय क्या रहेगा? स्थान रेलवे स्टेशन वाला जो पार्क है, नया पार्क बना है, उसी में शेड के नीचे, समय शाम को 5 बजे। ऐसी सर क्या आवश्यकता पड़ गई? प्रशासन है, डिपार्टमेंट एजुकेशन के भी अभिभावक एकता मंच को की समस्या जो जो बताएं पेरेंट्स, डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल है एजुकेशन के लिए, कोई समस्या होती है तो कहीं ना कहीं ऐसी क्या अहम जरूरत पड़ी? देखिए, डिपार्टमेंट के पास भी बहुत सी समस्याएं जाती हैं, उसके अलावा भी हमारे मंच के पास बहुत सी समस्याएं लिखित रूप में, बिना लिखित में तो जो आती हैं, लिखित रूप में बहुत सी समस्याएं हैं जो आती हैं, जो समय समय पर पंच के जो पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क करके उनका निपटारा करवाते हैं। पर कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जो बिल्कुल अड़ियल रवैया अपनाते हैं और वो अभिभावक को भी ये कह देते हैं कि आपका जहाँ दिल करे आप वहाँ चले जाओ, किसी भी हमारे BO से मिलो, DO से मिलो, जो आपका होता है वो करो। तो उन सब का जो कहीं ना कहीं उनमें डर का जो माहौल होता है उसको दूर करने के लिए ये जो उस दिन का जो सम्मेलन है बुलाया गया है, ताकि उनके मन में किसी भी तरह का डर या संशय कोई है तो वो ना रहे। मेडिकल स्कूल के खिलाफ आप कई महीनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई कहाँ तक पहुँची है? एट लास्ट क्या चल रहा है? उस स्कूल का देखो, प्रशासन जो भी कार्रवाई कर रहा था आपको पता ही है, उसमें काफ़ी ढील चल रही थी। अभी हमारे को इसी हफ्ते का जो है समय प्रशासन द्वारा दिया गया था, जिसमें तहसीलदार महोदय, नगर पालिका सेक्रेटरी और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के कुछ और सदस्य भी शामिल थे। अभी उसका भी जो कल का दिन है वो आखिरी बचा है, ताकि उसके बाद उसके लिए भी हम जवाब तलब करेंगे कि उसमें क्या हुआ, क्या रहा। देखो, आपको बार बार समय दे रहा है, इतना समय क्यों लग रहा है? प्रशासन की ढील तो नहीं है? देखो, ढील तो है ही है। देखो, पीछे हमारे कई पदाधिकारी, कोई और जो पेरेंट्स थे, उन्होंने भी कहा था कि कहीं ना कहीं तो घोलमोल ऐसा लग रहा है कि जिसकी वजह से ढीलम ढील रवैया अपना। प्रशासन किसी पॉलिटिकल प्रेशर में तो नहीं है? देखो, अभी उनकी ये बात में हम नहीं कह सकते कि किस प्रेशर में है, किस वजह से ढील हो रही है, ये क्लियरली कहना मुश्किल है। परंतु इसीलिए हमने ये चीज़ आज इकट्ठे होकर इस रविवार का कार्यक्रम बनाया है, ताकि उसी हिसाब से, जिस हिसाब से प्रशासन या जो शिक्षा अधिकारी चल रहे हैं, उसी को रवैये को देखते हुए आगे नई रणनीति उसी हिसाब से तैयार की जाएगी, ताकि इस तरह की जो समस्या है वो नेक्स्ट टाइम ना आए। किसी भी अधिकारी को, जो शिक्षा विभाग में अगर अधिकारी को कोई कंप्लेंट दी गई है तो वो लंबित ना हो। इतना टाइम हो गया सर इस कार्रवाई को चलते हुए, अभी तक ऐसा मतलब फाइनल रिजल्ट क्यों नहीं मिल पा रहा? किस ओर से डील हो रही है? देखिए, ढील अब हमारी तरफ से तो जो उन्होंने बिल्कुल, कार्रवाई भी हुई। देखो, प्रशासनिक कार्रवाई तो आपको खुद ज्ञात है, प्रशासन के अधिकारियों के साथ भी कैसा व्यवहार हुआ, और ये शिक्षा विभाग के अधिकारी खुद अपने मुंह से भी बता चुके हैं हमारे सामने कि हमारे साथ भी कई बार गलत बर्ताव होता है।
तो या तो वो अधिकारी ऐसे नहीं रहने चाहिए जो उस बर्ताव को सहें, और या फिर वो स्कूल प्रशासन ऐसा नहीं रहना चाहिए। और हम ये भी तो मानते कह रहे हैं ना कि बहुत से स्कूल हैं, एक पेरेंट्स ने कंप्लेंट दी, उनको ज्ञात हुआ कि इसकी कंप्लेंट है, उन्होंने तुरंत उसको बैठ के निपटाया। देखो मतभेद कहीं भी हो सकते हैं, पर उनको दूर तो करना ही पड़ेगा। जब तक दूर नहीं करेंगे तो वैसे ही चलता रहेगा लंबित मामला। 12 तारीख की मीटिंग के बाद भी प्रशासन नहीं जागा तो आपकी कड़ी कार्रवाई क्या हो सकती तो वो 12 को ही उस मीटिंग में ही फैसला लिया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या रहेगी। जी सर, बताएं, लगातार अभिभावक एकता मंच आवाज़ को बुलंद करने के लिए कहीं धरने प्रदर्शन तक स्कूलों तक किए गए हैं। क्या सिस्टम की कमी मांगते हैं, प्रशासन की कमी मांगते हैं, या कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव है? सर इसमें ना बहुत सी चीज़ें हैं देखने के लिए। जी, प्रशासन की ढील भी है, जागरूकता की कमी भी है, और अभिभावक इसमें ना खुल के भी सामने नहीं आते। कहीं ना कहीं उनके मन में डर होता है कि स्कूल बच्चे को टॉर्चर करेगा, और आमतौर पर कुछ कंप्लेंट ऐसी भी आई है, वो करते हैं, बच्चे को टारगेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें बच्चे compromise की होने शिक्षा बाधित होती है, और वो अपनी पेरेंट्स ना अपनी आवाज़ को जो इस तरीके से वो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। तो अब आगामी जो मीटिंग की जा रही है, क्या कुछ अभी एजेंडे उठाए जाएंगे? आप लोगों के माध्यम से मैं दिनांक 12 तारीख शाम 5 बजे रेलवे स्टेशन के पार्क के लिए सभी तरह की मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, सभी साथियों को हमारे मंच की तरफ से आमंत्रित करता हूं, और सभी अभिभावकों को, जहां तक भी हमारी आवाज़ जाएगी आप लोगों के माध्यम से, वो अभिभावक सभी के सभी अपनी कंप्लेंट, जिसकी भी जो समस्या है, जेन्युइन समस्या है, वो पेपर पे लिख के लेके पार्क में शाम को 5 बजे पहुँचे। उसके ऊपर आगे प्रशासन के माध्यम से उस पर कार्रवाई कराने की पूरी उसकी समस्या को हल करने का मंच पूरा प्रयत्न करेगा। जी गगन जी, क्या कुछ उद्देश्य रहेगा मुख्य मीटिंग का? बताया गया है आएंगे, हल्के स्तर पे रखी गई है, जिले स्तर पे रखी है, किस प्रकार का तैयार किया है? सबसे पहले तो मैं आप मीडिया भाइयों का धन्यवाद करता हूं, जो आप हमारे एक ही बुलावे पे हर समय तैयार रहते हैं और हमारे बीच में पहुंचते हैं। पहली बात तो ये है जी कि किसी भी अभिभावक को ना डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो भी कंप्लेंट है उसके लिए ही आपने हमारे को खड़ा किया हुआ है। ये अभिभावक एकता मंच जो बना है, ये आप ही के सहयोग से बना हुआ है। आप ही ने ही इसको चलाने में आप ही का ही सहयोग है। आपने ही ये मंच शुरू किया है। अगर आप ही ने ये मंच शुरू किया है तो इससे पीछे हटने का भी आपका मतलब नहीं बनता। दूसरे नंबर में मैं बात कहना चाहूँगा कि सभी को आज का जो हमारा मीडिया कॉन्फ्रेंस का जो मकसद था वो ये था कि 12 तारीख को शाम को 5 बजे रेलवे स्टेशन वाले पार्क में, वार्ड नंबर 3 वाले पार्क में हम एक सम्मेलन, अभिभावक सम्मेलन करने जा रहे हैं। उसके लिए हम सभी को इनवाइट करते हैं, सबको हाथ जोड़ के हम विनती करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच के अपनी एकता को दिखाएं, अपनी आवाज़ को बुलंद करें। आज आपको एक मंच मिल चुका है कि जो आपके बच्चों का नुकसान नहीं होने देगा, वो किसी भी जो है उसका जरिया कुछ भी रहा हो। हम हर समय तत्पर तैयार हैं आपके लिए। आप हमारे को कंप्लेंट करें, लिखित में कंप्लेंट दें अभिभावक एकता मंच के नाम से, तो हम आपकी कंप्लेंट को आगे तक लेके जाएंगे, चाहे वो स्कूल स्तर पे प्रबंधन के साथ बात करने पे हो। कहीं ना कहीं मानते हैं कि जो सिंगल पेरेंट है वो डायरेक्ट कंप्लेंट अगर देता है एजुकेशन में तो उसकी सुनवाई नहीं होती, नहीं कहीं ना कहीं अभिभावक मंच को खड़ा होना पड़ा इस मामले को लेकर। देखो जी, ये तो आप छोटे से लेके बड़े हो गए और पढ़े हो इस बात को कि एक लकड़ी का टुकड़ा ले लो, उसको तोड़ने में आसानी कितनी होती है, और जब वो एक गट्ठा बन जाता है तो कितनी आसानी है। अभी पीछे ना एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई जिसमें एक जख्मी शेर को कई कुत्तों ने घेर लिया, वो आपने देखी होगी शायद सभी ने। तो कहने का भाव यही है उसमें कि शेर को भी मतलब अगर झुंड हो ना तो शेर को भी नीचे घेर लेते हैं, और झुंड का होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं तो अपील ये करूँगा कि अपनी जो आपकी एक बड़ी संख्या में आप इस सम्मेलन में आए, और इससे आपका क्या होगा कि स्कूल प्रबंधन के साथ साथ अधिकारियों को भी ये चीज़ दिखेगी कि इनकी कितनी ज़्यादा इकाई में ये इकट्ठे हैं, कितने हम इसमें समृद्ध हैं। तो अगर हम वही एक एक करके अपनी कंप्लेंटों को लेंगे तो उस पर सुनवाई जो है ना होती है, लेकिन वो 1 महीना निकल जाए, 2 महीने निकल जाए, या फिर कभी प्रबंधन ये कह रहे हैं स्कूल वाले कि आज हम नहीं आएंगे जी, कल हम नहीं आएंगे जी, वो चक्कर से चक्कर काटने। हमारे पास आज तक जितनी भी आज तक कंप्लेंट आई हैं, विद इन 7 डेज़ हमने उसको निपटाने का
पूरा का पूरा प्रयास किया है। वो बात अलग है कि कोई नतीजे पे हम पहुँचे हैं, किसी पे नहीं पहुँचे, लगभग हमारे नतीजे पहुँचे हैं। यहाँ तक कि इतना भी होता है कि अगर हम प्रबंधन को भी बोलते हैं ना कि फ़ोटो अभी उनसे बात करते हैं हम, कई स्कूल वाले तो इतने अच्छे रवैये से बात करते हैं कि वो एक ही कॉल पे हमारी सारे मुद्दों को निपटा देते हैं। लेकिन कई स्कूल वालों का रवैया ही ऐसा होता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इंग्लिश तो सभी को आती है, लेकिन एक वक्त, एक घड़ी होती है जब उसका जवाब दिया जाता है। अब सभी अभिभावकों का समय आ चुका है कि उनको आज ये जो मंच मिला है ना, ये दोबारा नहीं मिलेगा। ये मैं आपको बार बार चेताना चाहता हूँ कि आज जो मंच आपके सहयोग से इतना सुदृढ़ हुआ है, इतना इस मुद्दों को खड़ा, अगर ये कहीं ना कहीं टूट जाता है ना, तो उसमें सारे अभिभावकों की गलती रहेगी। और जो आपका कहना ये है कि अपनी शक्ति को बचानो और एक हो जाओ, उसका बोझ जो है ना आपकी जेब पे ही पड़ेगा। वो एक अभिभावक, मैं भी समृद्ध हूँ, मेरे को जरूरत नहीं है जो किसी। सरकारी आदेशानुसार कहीं ना कहीं जो फीस को लेकर प्रोटेस्ट किए गए आपकी तरफ से, और कहीं ना कहीं सरकार की जो गाइडलाइन थी कि जो फीस का मॉनिटरिंग करके इंस्टॉलमेंट में भी जो देने की बातचीत की, कहीं ना कहीं तो स्कूलों की तानाशाही मानते हैं कि डिपार्टमेंट भी ढीला और कहीं ना कहीं अभिभावक एकता मंच प्रोटेस्ट करने को मजबूर है। ऐसा है जी, अगर प्रशासन का रवैया ढीला ना होता और प्रशासन ढीला ना होता तो शायद अभिभावक एकता मंच को इतने बड़े स्टेप लेने की आवश्यकता भी ना पड़ती और हल भी निकलता। अभी आप देखो कि हमने पिछले 2 महीने से, जैसा कि एसडीएम मैडम को भी हमने कंप्लेंट की थी, तो उनको भी देखो अपने काम भी होते हैं। हम ये नहीं कहते कि वो अभिभावक एकता मंच के ही लिए बैठे हैं, उनको सारे हल्के का काम है, ठीक है। हम लेकिन उसमें क्या हुआ कि हमारा जो है ना, उसमें सुनवाई होने में देर होगी। जब हम मैडम को दोबारा मिले तो मैडम ने ये बोला कि जो कमेटी है वो आपको उसने बुलाया नहीं क्या। तो इसका मतलब कि रवैया जो है एक प्रशासन का, वो कहीं ना कहीं अभिभावकों के प्रति, इनके स्कूल प्रबंधनों के प्रति नाजुक है, बहुत ही नरम रवैया है उनका। और नरम रवैये का नतीजा है वो सभी अभिभावक जो है उसको भुगत रहे हैं। भुगतने का नतीजा तो यही है कि हम उनको जो जैसे भुगत रहे हैं, ये स्कूल जो प्रबंधन है उन्हीं के तो हैं जो मतलब ये कार्रवाई जो है अपना कार्रवाई नहीं होती। जैसे बीओ मैडम है, मैं तो इनको उस दिन भी मैंने बीओ मैडम को एक चीज़ रिक्वेस्ट करके आए थे हम कि आप जो हो ना यहाँ पे इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र के सबसे बड़े अधिकारी हो, तो आप अपने लेवल पे ही जितना जल्दी हो सके ना निपटा सकते हो, ठीक है। और कल भी हमारे पास एक स्कूल की कंप्लेंट आई, उन्होंने फ़ोन भी किया। ऐसा है जी, लगभग ना सारे स्कूलों की कंप्लेंट्स हमारे पास है, ठीक है। और उसी तरीके से जो है ना हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। थैंक यू। ये आप देख रहे थे, मैं आपको बता दूँ।